सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव रजौलिया की हरियाली पर पड़ी, जीवन की एक नई शुरुआत, सुबह की दस्तक। आज सावन की पूर्णिमा थी, वही दिन जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का धागा बांधती हैं और भाई उसकी रक्षा का वचन देती हैं। पर क्या हर किसी के पास ऐसा रिश्ता होता है? गोपाल, आज रक्षाबंधन है, लेकिन मेरी कलाई तो खाली ही रहेगी जैसे हर साल रहती है। गोपाल एक अनाथ बालक है, ना माँ, ना पिता, ना बहन, कोई नहीं है उसके परिवार में। सिर्फ गांव के एक मंदिर में पुजारी पंडित श्री रघुनाथ जी के सहारे वह पाला पोसा गया है। श्री रघुनाथ जी, गोपाल बेटा इधर आओ, आज मंदिर में रक्षा बंधन का आयोजन है, मिठाई भी बनी है, तुम भी बांध लेना एक राखी। तभी गोपाल, कौन बांधेगा बाबा, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, और वह उदास हो जाता है। कभी कभी जीवन में खून का रिश्ता नहीं होता, पर आत्मा का रिश्ता बन जाता है। तभी वहां पे एक छोटा बच्चा आता है। मेरी बहन ने खुद राखी बनाई है। गोपाल कहता है, काश मेरी भी कोई बहन होती। तभी वह छोटा बच्चा, बबलू, भैया आप रो रहे हो? गोपाल बोलता है, नहीं, बस हवा में कुछ आंख में चला गया था, इस वजह से आंसू आ गई, मैं रो नहीं रहा हूँ। तभी बबलू, मेरे पास राखी है, मम्मी ने दी थी बहन को बांधने के लिए, पर मेरी तो बहन ही नहीं है, मैं आपको बांध देता हूँ और आपका त्योहार भी अच्छा बन जाएगा। पर तुम मुझे राखी बांधोगे? तभी छोटा बच्चा हंसते हुए, हाँ, आप तो अच्छे भैया लगते हो, इसलिए मैं आपको राखी बांध देता हूँ। भावना से होती है। बबलू ने जो डोरी गोपाल की कलाई में बांधी, वह एक उम्मीद की डोरी थी। तभी वहां रघुनाथ अंकल जी आ जाते हैं। आज गोपाल की भी कलाई खाली नहीं रही, यही तो है रक्षाबंधन का असली अर्थ, रक्षा और अपनापन। गोपाल को आज बबलू ने राखी बांधी, बड़ा प्यारा दृश्य था, ये बहुत अच्छी बात है। तभी दूसरा बहुत बुजुर्ग बोला, रिश्ते खून में नहीं, भावनाओं से बनते हैं। समय बीतता गया, गोपाल बड़ा हुआ, अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला और स्कूल का नाम राखी शिक्षालय, जहाँ हर एक बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी जो बच्चा अनाथ होगा। तभी छोटा बबलू, भैया इस बार भी राखी बांधो? गोपाल, हर साल बांधो, तुम ही मेरी सबसे प्यारी बहन। रिश्ते केवल जन्म से नहीं बनते, वे बनते हैं विश्वास, सम्मान, प्रेम से। रक्षाबंधन की दूरी वो दूरी है जो केवल बहन ही नहीं, एक छोटा बच्चा भी किसी अजनबी को बांध सकता है।
और वह दिल का सच्चा है। यदि दिल सच्चा हो तो सब रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। रक्षा केवल बहन की नहीं होती, रिश्ते रक्षा करते हैं। एक कहानी है जो आपको बताते हैं। जैसे जैसे गोपाल बड़ा हुआ, उसकी मेहनत और सेवा हुए गांव में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन जहाँ उजाला होता है वहाँ कहीं न कहीं परछाई भी रहती है। गांव के एक व्यक्ति को इससे जलन होने लगी। एक अनाथ लड़का स्कूल चलाएगा और गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। तभी दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोलता है, अरे राखी राखी खेलकर सबका दिल जीत लिया है, असली काम कुछ नहीं करता। तभी वहाँ गांव के मुखिया जी आ जाते हैं। गोपाल को बुलाओ, गांव में जो कोई भी बच्चा को पढ़ा रहा है वो जिम्मेदारी से करे। तभी गोपाल, मुखिया जी, मेरा उद्देश्य बस यही है कि कोई और बच्चा मेरी तरह अकेला ना रहे, बिना शिक्षा के, बिना रिश्तों के। तभी मुखिया जी खुश होते हैं। देखो गोपाल, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन लोगों के साथ लेकर चलो। गांव के बड़े लोगों को भरोसे में लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी गोपाल, ठीक है मुखिया जी, अब हर निर्णय आप लोगों के मार्गदर्शन में लूंगा और जो होगा वो आपकी सहमति से ही होगा। बाबा, मैं चाहता हूँ कि हर अनाथ बच्चे को एक भाई, एक बहन, एक परिवार मिले। मैं रक्षा संकल्प योजना शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ गांव के लोग इन बच्चों की राखी पर गोद लें। तभी रघुनाथ जी बोलते हैं, बेटा, ये तो एक क्रांति होगी, हम साथ हैं। सावन का अंतिम सप्ताह मंदिर में पहली बार हुआ एक अनोखा आयोजन, और उस अनोखा आयोजन का नाम रखा गया रक्षा संकल्प। तभी बबलू, अब गोपाल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सबका भाई बन गया है। गोपाल की योजना की खबर ब्लॉक ऑफिस तक पहुंच गई, वहां के जिला अधिकारी तक और फिर राज्य सरकार तक। अब वहां पर अधिकारी आ जाते हैं। रक्षा संकल्प योजना पूरे राज्य में लागू की जा सकती है। एक अनाथ बच्चे को एक पारिवारिक सदस्य द्वारा राखी पर अपनाना ये सार्वजनिक परिवर्तन है। राज्यपाल बोलते हैं, गोपाल ने हमें दिखाया कि एक राखी की डोरी भी समाज को जोड़ सकती है। पर किस्मत फिर एक परीक्षा लेकर आई। बबलू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव का वह बच्चा जिसने पहली बार गोपाल को राखी बांधी थी। गोपाल अस्पताल में डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरी जान ले लीजिए पर बबलू को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। बबलू, मेरी कलाई इस डोरी के बिना अधूरी है। उठ जाओ भाई, बबलू उठ जाओ। तभी डॉक्टर, वो ठीक है, बबलू अब खतरे से बाहर है। तभी गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आई। रक्षाबंधन की डोरी ने फिर से रक्षा की, लेकिन इस बार मेरे भाई की रक्षा की। गोपाल, रिश्ते खून से नहीं कर्म से बनते हैं। एक डोरी जो प्रेम, समझ
समर्पण और सेवा की है, वो ही असली रक्षाबंधन है।